यूपी से करेंगे जेपी नड्डा मिशन 2024 की शुरुआत। आज वाराणसी आएंगे भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। सीएम योगी करेंगे जेपी नड्डा का स्वागत। सपा ने स्नातक खंड एमएलसी चुनाव के लिए तैयारियों को किया तेज। सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम का आज कानपुर दौरा। 5 सीटों के लिए होने हैं स्नातक खंड के एमएलसी चुनाव। आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट में होगी जमानत याचिका पर सुनवाई। लखीमपुर के टिकुनिया कांड का मुख्य आरोपी है आशीष। कानपुर में बिकरू कांड मामले में खुशी दुबे को नहीं मिली जमानत। जमानत सत्यापन नहीं होने पर न्यायालय ने जताई नाराजगी। मामले की आज पॉक्सो कोर्ट में होगी सुनवाई। भदोही के कालीन व्यापारी के ठिकानों पर आईटी की रेड। आरएमसी कलेक्शन और शेख बुलन एंड सन्स नामक कंपनी पर टीम ने मारा छापा। आगरा में फर्जी दस्तावेजों से रजिस्ट्री कराने वाली गैंग का खुलासा। पुलिस ने गिरोह के 3 शातिर सदस्यों को किया अरेस्ट। 4 करोड़ में बेची थी फर्जी कागजात बनाकर जमीन। मुजफ्फरनगर में भाकियू अध्यक्ष का बड़ा बयान। बहसाना मिल पर महापंचायत में बोले नरेश टिकैत। कहा गन्ना भुगतान नहीं हुआ तो आत्महत्या करूंगा। रामपुर में इन्वेस्टर्स समिट में अब तक आया 2700 करोड़ का प्रपोजल। रामपुर की इंडस्ट्री हिस्ट्री में लिखी जाएगी नई पटकथा। रायबरेली में निवेशक सम्मेलन का बड़े ही भव्य तरीके से समापन हुआ। सम्मेलन में सूबे के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश प्रताप सिंह भी मौजूद थे। गाजीपुर में परीक्षा पर चर्चा नामक कार्यक्रम में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने किया संबोधित। लखनऊ में यूपी मदरसा बोर्ड की मीटिंग में बड़ा फैसला। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सिफारिश हुई खारिज। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने लिखा था पत्र। वाराणसी में मकान निर्माण करते समय गिरा छज्जा। हादसे में 2 मजदूरों की दबकर मौत। सीएम योगी ने हादसे का लिया संज्ञान। दोनों मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख के मुआवजे का ऐलान। कानपुर में घाटमपुर में खड़ी मारुति वैन में लगी आग। दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर आग पर पाया काबू। मारुति वैन में लगी आग से कोई जनहानि नहीं। चंदौली में मौनी अमावस्या स्नान को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। प्रशासन ने घाटों का किया निरीक्षण। घाटों पर श्रद्धालुओं के लिए पर्याप्त व्यवस्था कराने के आदेश। दिल्ली के प्रदर्शन पर बोली पहलवान दिव्या काकरान। कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह के समर्थन में बोली दिव्या। कहा धरने में बैठे लोग गलत आरोप लगा रहे हैं। यौन शोषण के गंभीर आरोपों से घिरे हैं भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह। आरोप लगाने वाले पहलवान आज दूसरे दिन भी करेंगे जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन। प्रधानमंत्री मोदी का आज कर्नाटक और महाराष्ट्र दौरा। कर्नाटक में 10,800 करोड़ रुपए और महाराष्ट्र में 38,800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। आज मुंबई में पीएम मोदी मेट्रो ट्रेन की 2 लाइनों की करेंगे शुरुआत। दहीसर और अंधेरी ईस्ट के लोगों को होगा मेट्रो से फायदा। पीएम मोदी के मुंबई दौरे पर ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी। दोपहर 12 बजे से रात 9 बजे के बीच वेस्टर्न सब अर्ब वेस्टर्न एक्सप्रेस समेत सभी सड़कों पर भारी वाहनों के प्रवेश पर लगे। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा का पश्चिम बंगाल दौरा। नादिया में पार्टी नेताओं के साथ होगी बैठक। कार्यक्रम से पहले इस्कॉन मंदिर में करेंगे। राहुल गांधी आज पठानकोट में करेंगे जनसभा। शाम में जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के लखनपुर में दाखिल होगी भारत जोड़ो यात्रा। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे भी आज पहुंचेंगे पंजाब। जालंधर के सांसद संतोष सिंह चौधरी के परिवार से मुलाकात करेंगे। शिवसेना नेता संजय राउत जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी की यात्रा में शामिल होंगे। आतंकियों के टारगेट में रहे कश्मीरी पंडितों से भी संजय राउत के मिलने का प्लान है। दिल्ली विधानसभा सत्र के चौथे दिन भी हंगामे के आसार। विधानसभा कमेटी की रिपोर्ट पर आम आदमी पार्टी के विधायक कर रहे हैं कार्रवाई की मांग। रिपोर्ट में काम नहीं करने अधिकारियों को हटाने की सिफारिश। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा गूगल। कंपटीशन कमीशन ने लगाया था 1,338 करोड़ का जुर्माना। आज होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने गूगल से पूछा है सवाल, क्या यूरोप वाले स्टैंडर्ड का पालन भारत में भी करने को तैयार है गूगल। इस बार मनाया जा रहा है गणतंत्र दिवस होगा खास। K9 ब्रज आकाश ALH और नाग मिसाइल होंगी परेड का हिस्सा। कुल 18 हेलीकॉप्टर 8 ट्रांसपोर्टर और 23 फाइटर भी हिस्सा। इस बार के गणतंत्र दिवस समारोह से ज्यादा आम लोगों को कार्यक्रम में शामिल होने का मिलेगा मौका। इसके लिए ऑनलाइन टिकट बेचे जाएंगे। बीटिंग रिट्रीट समारोह की 10% टिकटें भी ऑनलाइन बेचे जाएंगी। इस बार के गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम की शुरुआत 23 जनवरी को होगी। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन को पराक्रम दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। लाल किले पर चलने वाले भारत पर्व कार्यक्रम में विभिन्न राज्यों की संस्कृति को उनके खानों के जरिए पेश किया जाएगा। नेशनल वॉर मेमोरियल पर स्कूलों के बैंड का कंपटीशन। इस बार की गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार दिखेंगे वायुसेना की गरुड़ स्पेशल फोर्स के जवान। सितंबर 2004 में गरुड़ फोर्सेस की शुरुआत हुई थी। इसमें अभी 1500 के करीब कमांडो हैं।
राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में सर्दी का सितम, बेघर ले रहे हैं शेल्टर होम का सहारा। कल न्यूनतम तापमान 2.6 डिग्री दर्ज किया गया। करगिल के द्रास में तापमान में गिरावट के कारण जमा द्रास नदी का पानी। ताजा बर्फबारी से करगिल के कुछ हिस्सों में तापमान 0 से 30 डिग्री सेल्सियस नीचे गिरा। दिल्ली से ज्यादा खराब हुई मुंबई की हवा। दिल्ली की तुलना में मुंबई की हवा की गुणवत्ता बहुत खराब की श्रेणी में पहुंची। बुधवार को मुंबई का AQI 312 पर पहुंचा। कलबुर्गी के मशहूर कलाकार विश्व सरैया ने बनाई पीएम मोदी की अलग अलग वेशभूषा में सुंदर प्रतिमाएं बनाने वाला कलाकार पीएम मोदी का फैन है और उनसे प्रधानमंत्री की 8 प्रतिमा बनाई है। माफिया मुख्तार को हाईकोर्ट से बड़ा झटका। मुख्तार को जेल में सुपीरियर क्लास की सुविधा देने का आदेश हुआ रद्द। हाईकोर्ट ने कहा लोअर कोर्ट को सिफारिश करने का अधिकार। बस्ती में डीएम प्रियंका निरंजन ने लगाई पीटी उषा की तरह दौड़। सीएम योगी आदित्यनाथ के प्रोटोकॉल के दौरान 2 बार दौड़ी डीएम, एक बार स्टेडियम, दूसरी बार दौड़ती हुई पहुंची सर्किट हाउस। कानपुर में पेट्रोल पंप पर मारपीट करने वाले सिपाही के खिलाफ दर्ज हुआ मामला। सिपाही और उसके साथी को किया गिरफ्तार। पनकी थाने में गंभीर धाराओं में दर्ज हुआ मुकदमा। बिजनौर में बदमाशों का आतंक। समूह कमेटी से छीने 1,40,000 रुपए। पुलिस की 3 टीमें आरोपी की तलाश में जुटी। गाजियाबाद के मोदी नगर के तिबड़ा रोड पर 2 गुटों में खूनी संघर्ष। लाठी डंडे चलने के बाद हुई फायरिंग। गोली लगने से युवक हुआ घायल। मेरठ में वर्चस्व को लेकर छात्र की चाकू से गोदकर की गई हत्या। पुलिस के सामने लोगों ने आरोपी को पकड़कर पीटा। बेकाबू भीड़ के चंगुल से बचकर युवक को ले गई पुलिस। श्रावस्ती में साइबर ठगी करने वाली गिरोह का खुलासा। 4 करोड़ की ठगी करने वाले आरोपी चढ़ा पुलिस के हत्थे। मोबाइल के जरिए लोगों को बनाते थे शिकार। सहारनपुर में राजस्व को चूना लगाने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। थाना सदर बाजार पुलिस ने की कार्रवाई। फर्जी रवन्ना बनाकर लगाते थे राजस्व को चूना। हरदोई में 400 महिलाओं के साथ ठगी का मामला सामने आया है। अगरबत्ती बनाने का काम देने के नाम पर 4 लाख की ठगी। महिलाओं ने एसपी ऑफिस में शिकायत की। रुड़की में 2 नाबालिग बच्चों के साथ दुष्कर्म का मामला। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। बच्चों को बहला फुसलाकर मसूली ले गए थे आरोपी। बागेश्वर में नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई। स्मैक के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत धरपकड़ हुई केस। पटवारी पेपर लीक मामले में कांग्रेस का हल्ला बोल जारी। कांग्रेस ने मामले में सीबीआई जांच की मांग की। कहा अगर सीबीआई जांच नहीं हुई तो सड़क से लेकर सदन तक सकनार होगा। उधम सिंह नगर में दारोगा और सिपाही पर गिरी गाज। वर्दी का रौब दिखाकर वसूली करने का लगा है आरोप। दारोगा और सिपाही समेत 5 लोगों को किया गया गिरफ्तार। रुद्रपुर में अपहरण मामले में पुलिस कांस्टेबल गिरफ्तार। कोतवाली पुलिस ने 5 आरोपियों सहित कांस्टेबल संदीप पाटनी को किया अरेस्ट। युवक का अपहरण करने के बाद मांगी थी 5 लाख रुपए की फिरौती। मिर्जापुर में इन्वेस्टर्स समिट 2023 का किया गया आयोजन। समिट में 61 निवेशकों ने दिखाई रुचि। जिले से करीब 5500 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव मिला। बस्ती पहुंचे सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने कार्यकर्ताओं में भरा जोश। भाजपा पर भी ज्यादा निशाना। भाजपा सरकार में देश की अर्थव्यवस्था खतरे में है, ये कहा। लोकसभा प्रवास कार्यक्रम के तहत भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गाजीपुर दौरे से की अपनी दूसरे कार्यकाल की शुरुआत करेंगे। गाजीपुर में बूथ अध्यक्षों के साथ संवाद कार्यक्रम की जोर शोर से तैयारियां। एमएलसी चुनाव से पहले उन्नाव में सरकार के खिलाफ टीचर्स ने किया प्रदर्शन। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर बीएसए कार्यालय परिसर में दिया धरना। नारेबाजी कर सौंपा ज्ञापन। हमीरपुर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह सम्मेलन में मंडप से दुल्हन को छोड़कर दूल्हा हुआ फरार। सम्मेलन में हस्ताक्षर कर शामिल हुआ था दूल्हा। दुल्हन पक्ष ने दहेज में बाइक और 3 लाख रुपए मांगने का आरोप लगाया। मिर्जापुर पुलिस ने मां विंध्यवासिनी नाम से फेसबुक पेज और वेबसाइट के माध्यम से चंदा वसूलने वालों के खिलाफ दर्ज किया मामला। अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई की तैयारी। इटावा में राष्ट्रीय बालिका दिवस कार्यक्रम में पहुंची राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला की छात्रों से अपील। कहा अपने लक्ष्य पर ध्यान दे। सभी छात्र प्यार व्यार के चक्कर से रहे दूर, इसमें कुछ नहीं रखा। 26 जनवरी से देश भर में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चलाएगी कांग्रेस। करीब 2 महीने तक चलने वाले अभियान का चेहरा बनेंगी प्रियंका गांधी। महिला वोट बैंक को पार्टी से जोड़ने की जिम्मेदारी प्रियंका को मिली है। कांग्रेस के हाथ जोड़ो अभियान पर धामी सरकार के मंत्री का तंज। कहा हाथ जोड़ो या पैर, कुछ नहीं होने वाला। लोगों के कांग्रेस के चरित्र को जान चुकी है। सीतापुर में चोरी के शक में ग्रामीणों ने एक युवक को बांधकर बेरहमी से पीटा, फिर पुलिस को सौंप दिया, जबकि एक युवक मौके से फरार। जौनपुर में एक युवक की हत्या करके शव को जला दिया गया। युवक का शव घर से 1 किलोमीटर दूर मिला। हत्या के बाद से गांव में तनाव। कानपुर में बेखौफ बदमाशों ने अधेड़ को घर में घुसकर बेरहमी से पीटा। पुलिस ने पीड़ित को गंभीर हालत में हैरट अस्पताल में भर्ती करवाया।
लखनऊ में सीटेट का पेपर आउट कराने वाले एक छात्र को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया। वांटेड अमित सिंह सीटेट परीक्षा में मोटी रकम लेकर भर्ती करने का झांसा दिया। फिरोजाबाद में एक पड़ोसी ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म किया। शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी पड़ोसी को गिरफ्तार कर लिया। बागपत पुलिस ने 10,000 के नामी बदमाश को किया गिरफ्तार। साथ ही बदमाश के कब्जे से तमंचा, कारतूस भी बरामद। मेरठ में वित्तीय निगम की ब्रांच हेड को एसीबी की टीम ने किया ट्रैप। एसीबी ने 8,000 की रिश्वत लेते किया गिरफ्तार। बरेली में एक बेकाबू कार ने महिला को कुचला। हादसे में महिला की मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी कार सवार को किया गिरफ्तार। मऊ में मडुवा गोदाम 4 लेन हाईवे पर ट्रक और बस की भिड़ंत हो गई। हादसे में 3 लोगों के घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने रास्ता साफ करवाया। हरदोई में इन्वेस्टर्स एवं निर्यातक शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस दौरान हरदोई डीएम ने कहा कि जिलों को 1500 करोड़ के निवेश का लक्ष्य मिला है। मऊ के मोहम्मदाबाद में सपा नेता शिवपाल यादव का सपाइयों ने जोरदार स्वागत किया। सपा में किसी पद के सवाल पर शिवपाल ने चुप्पी साधी। जोशीमठ संकट को लेकर सीएम धामी ने गृह मंत्रालय में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और जोशीमठ को लेकर रिपोर्ट भी सौंपी। शाह से मुलाकात के बाद धामी ने कहा कि अभी जोशीमठ के वर्तमान हालात को लेकर बताया है। राहत और बचाव कार्य की जानकारी भी दी है। जोशीमठ समेत पहाड़ी क्षेत्रों को लेकर सीएम धामी ने अहम बैठक की। साथ ही विपक्ष से अपील की है कि राजनीति करने की जगह मदद के कामों के लिए आगे आए। जोशीमठ संकट के बाद प्रशासन ने नैनीताल में संवेदनहीन इलाकों को चिन्हित करके उनके सर्वे करने के निर्देश दिए हैं। केदारनाथ धाम में चल रहे कार्यों पर बर्फबारी के असर। केदारनाथ धाम से नीचे लौटे मजदूर मौसम साफ होने पर अब मार्च महीने में दोबारा शुरू होंगे कार्य। लखनऊ में भारतीय किसान यूनियन लोकशक्ति ने ज्ञापन सौंपा। किसानों की जमीन पर दबंगों द्वारा कब्जे को लेकर शिकायत की। हरदोई में भाजपा के नगर महामंत्री पर एक युवती को बहला फुसलाकर भगा ले जाने का आरोप। सपा नेता की ओर से मामला दर्ज कराया गया है। वाराणसी में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग के खिलाफ जमकर नारेबाजी। असम में बजरंग दल कार्यकर्ताओं की हत्या को लेकर कानपुर में आक्रोश देखने को मिला। बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करके हत्या करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। जालौन के कालपी कोतवाली परिसर में किंग कोबरा निकलने से हड़कंप मच गया। सोशल मीडिया पर कोबरा निकलने का वीडियो वायरल। झांसी में तालाब की जमीन से अतिक्रमण हटाने की प्रशासन की टीम को आज भी बैरंग लौटना पड़ा। लोगों ने मजार पर जाकर प्रशासन के विरोध में नारेबाजी की। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।